आज मैं आप सभी को ना एक कथा सुनाती हूँ। शायद आप में से बहुत से लोगों ने वो कथा सुनी होगी, पर मुझे ना ये कथा बहुत ही अच्छी लगती है, तो मेरा मन किया कि आज मैं इसे बोलूँ। आप सभी ने सुनी होगी ना, जो जागरण में कथा सुनते हैं सुबह के 4 बजे, जब भंडारे का टाइम आता है उससे पहले। तो तारा रानी की कथा सुनी होगी ना आप सभी ने, पर मेरा मन किया आज मैं भी आपको सुना दूँ दोबारा से। तो एक राजा स्पर्श थे। वो ना भगवती माँ के भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनके पास ना हर सुख सुविधा थी, धन दौलत नौकर चाकर, बस उन्हें ना संतान का सुख नहीं था। तो लेकिन वो सच्चे मन से माँ भगवती की भक्ति करते रहे। तो माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि तेरे यहाँ पे ना 2 जुड़वा कन्याएं पैदा होंगी। सही टाइम आया तो उनके वहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम तारा रखा। और साधु लोगों ने उसकी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, ये तो आपकी तरह ही बहुत बड़ी भक्त बनेगी माँ भगवती की। और थोड़ी देर बाद ही दूसरी कन्या ने भी जन्म ले लिया। तो साधु लोगों ने जब उसकी कुंडली देखी, वो तो उदास हो गए और उन्होंने बोला राजा से कि ये तो आपके लिए सही नहीं है। तो राजा बोले कि क्यों सही नहीं है। तो ऋषि मुनि जो साधु संत वहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि ये आपकी जो दोनों बेटियाँ हैं, ये पिछले जन्म में मतलब स्वर्ग में अप्सरा थी। तो एक दिन ये दोनों धरती पर आई और उस दिन इनका एकादशी का व्रत था। तो जो बड़ी बहन थी तारा, और जो छोटी बहन थी रुकमन, तो उन्होंने जो बड़ी मतलब जो अप्सरा रूप में जो बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि जाओ बाज़ार जाके फल ले आओ। तो जब छोटी बहन बाज़ार गई तो वहाँ पे उसने ना मछली के पकोड़े बनते देखे। तो उसको लालसा जागी कि उसको खाने की, उसने वो चुपचाप खा लिए, उसका व्रत था। तो जब वो फल लेके अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची तो उसकी बड़ी बहन को ना उसकी स्मेल आ गई। तो उसने कहा तुमने व्रत भंग किया? तो उसने बताया नहीं, मैंने तो बस जरा सी पकोड़े खाए हैं फ़िश के मतलब। तो जो बड़ी बहन थी वो थोड़े गुस्सा हो गई, तो उसने उसे श्राप दे दिया कि तूने ऐसे किया तो तू कीड़े मकोड़े खाने वाली मछली वो सॉरी छिपकली बन जा। तो उसी क्षण वो छिपकली बन गई। उसको बड़ा दुख हुआ। तो लेकिन वो चली गई। लेकिन जाते जाते वहाँ पे ना गोरख जो ऋषि थे, उनका आश्रम था। बड़े मतलब साधु महात्मा थे वो। लेकिन उन्हीं के आश्रम में ना एक ऋषि ऐसा था जिसे मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया था। तो वो अपना अलग से ना पूजा करने लगा, अपना कमंडल लेके अलग से अपनी तपस्या में लीन हो गया। तो वहाँ पे ना कपिला गाय आ गई और उसका कमंडल लेके वो पानी पीने लगी। तो जब वो घमंडी ऋषि था, उसने उसको देखा तो उसने गाय को मारना शुरू कर दिया। तो तभी ये सब ना जो गोरख ऋषि थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने उसको डांट के भगा दिया। और बोला कि ये जो गाय यहाँ पे ऐसे मतलब चोटिल हुई है, उसकी लिए हम ना हमने जो पाप किया उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक मतलब वो रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक हवन कराएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हवन कराया और जो वो घमंडी ऋषि था उसको ये हुआ कि भाई मैं अब इनका जो है ना हवन भंग करूँगा। तो उसने क्या किया, एक पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच से सांप को मारा। और जो हवन के लिए हवन में भंडारे के लिए जो खीर बन रही थी, उसमें उसने उस सांप को गिरा दिया कि इसको खा के इनका हवन भी भंग हो जाएगा और सब मर जाएंगे। ये सब करते हुए जो छिपकली के रूप में छोटी बहन थी रुकमन, उसने ये सब देख लिया। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो उसने क्या किया, वो भंडारे वाली उस खीर में ना गिर गई, मतलब अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जब लोगों ने देखा तो बड़ा उसको बोला कि इस छिपकली ने ऐसा किया वैसा किया। तो जब बर्तन साफ़ करने लगे ना, तो उन्होंने देखा कि उस भंडारे वाली खीर में तो पहले से ही सांप था। तो फिर उन्हें समझ में आया कि भाई इसने छिपकली ने तो क्या कहते हैं बलिदान दिया है अपने प्राणों का सबको बचाने के लिए। तो उससे जो भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि थे, उन्होंने मिलके उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। फिर अगले जन्म में जो बड़ी बहन थी उसने क्या कहते हैं राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लिया, तारामती रानी के रूप में। और जो छोटी बहन थी मतलब उसको क्या कहते हैं मतलब साधु संतों ने बोला था कि राजा जी ये अच्छी नहीं है आपके लिए, तो इसको सोने चांदी भर के और संदूक में रख के नदी में प्रवाहित करा दो, तो कोई ना कोई लालच में से पा ही लेगा। तो एक मतलब एक परिवार था जो मतलब छोटे उसमें था कि भाई उनके पास इतनी ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, उनको वो मिल गई लड़की और उन्होंने वो पाली। उसका नाम बना रुक्को। तो वो उसका जो परिवार था वो साफ़ सफाई करता था। रुक्को की भी शादी हो गई सही समय आने पर। जो रानी तारामती थी उनकी भी हरिश्चंद्र राजा से शादी हो गई। तो जो रुक्को थी ना, उसकी शादी जहाँ पे हुई तो उसकी जो सास थी ना, वो राजा हरिश्चंद्र के घर जाती थी और साफ़ सफाई का काम करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार हो गई।
तो उसके बदले रुक्को को जाना पड़ा। तो रुक्को जब तारामती के महल में गई तो जो तारामती थी उन्होंने उसे पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बैठो। कहती मैं आपके पास कैसे बैठूं, मैं तो साफ़ सफाई करने वाली हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तू पिछले जन्म में ना मेरी बहन थी, तो तू मेरे पास बैठ, और पिछले जन्म में ऐसे ऐसे मैंने तेरे को श्राप दिया था, तू छिपकली बन गई थी और ये सब हुआ था। लेकिन अब तू क्या कर कि तू वैष्णो माँ की खूब भक्ति कर, जिससे तू आगे के तेरे जो जन्म है वो सब सुधरे। तो उसने वैसे ही किया। उसने एक बेटे की चाह थी, तो उसने वैष्णो माँ के खूब जप तप किए और भगवान की दया से उसे बेटा भी हो गया। लेकिन जब वो मतलब वैष्णो माँ से उसने कहा था कि मैं आपके लिए ना भंडारा कराऊंगी, पर वो भूल गई। तो उसका बच्चा ऐसे बीमार हुआ तो वो परेशान हो गई, और वो अपनी बड़ी बहन यानी कि तारामती से पूछने आई कि भाई ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि तूने कुछ बोला था, तो उसे याद आया, अरे मैंने तो भंडारे के लिए बोला था। तो कहती ठीक है, तू भंडारा करा, बच्चा भी ठीक हो जाएगा। जैसे उसने ये बोला तो बच्चा कुदरती रूप से ठीक हो गया। तो वो जब गई ना मंदिर में मतलब ऋषि मुनि के पास कि भाई मेरे यहाँ पे भंडारा करा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भी नहीं, तुम तो साफ़ सफाई का काम करते, तो हम तुम्हारे यहाँ भंडारा नहीं करेंगे। तो उसने कहा नहीं कराओ, कर दो, माँ की पूजा में क्या छोटा बड़ा। तो उन्होंने कहा अगर रानी तारामती तेरे घर का प्रसाद खा लेगी ना और आ जाएगी तेरे जागरण में, तो हम भी आ जाएंगे। तो उसने ये बात तारामती को बताई, तो तारामती ने बोला मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन ये सब बातें ना जो तारामती के पति थे ना हरिश्चंद्र राजा, उन्होंने सुन ली। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उस टाइम ये सब चलता था, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली में कट मार दिया कि मैं रात को पूरी रात जागूंगा, मैं देखता हूँ कैसे जाती है रानी तारामती। लेकिन रानी तारामती ने ना माँ से प्रार्थना की कि राजा को नींद आ जाए और मैं जागरण में चली जाऊँ। तो राजा को नींद आ गई, रानी चली गई। रानी ने वहाँ खूब पूजा अर्चना की और अपने हिस्से का प्रसाद खाकर राजा के लिए जो प्रसाद था वो अपनी झोली में बांध लिया। तो जब वो आने लगी तो राजा ने क्या कहते हैं, गुस्सा किया कि तुम मेरे से ऐसे बिना बताए कैसे चली गई और तुम छोटे लोगों के यहाँ पे क्यों गई। तो रानी ने बताया कि भाई छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, और ये प्रसाद मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो ये कहते नहीं, ये तो माँ का प्रसाद है, और माँ का प्रसाद तो सबके लिए बहुत अलग होता है। तो जैसे ही राजा ने वो प्रसाद देखा, तो जो प्रसाद में हलवा पूड़ी था वो सब बदल के माता रानी की सुपारी, कच्चे चावल, गेंदे के फूल इनमें बदल गया। तो उसी टाइम राजा का हृदय परिवर्तन हो गया कि ये तो माता का चमत्कार है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और ससम्मान वो रानी तारामती को घर ले आए। और वहीं पे रानी तारामती ने एक और उनको चमत्कार करके दिखाया कि ज्वाला माँ से प्रार्थना करके बिना माचिस के उन्होंने जोत लगा के दिखा दी। तो राजा बोले कि भी जैसी भक्ति तुमने पाई है, मुझे भी माँ के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को साबित करने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने बेटे रोहताश को ही बलि दे दी कि मैं बलि दे रहा हूँ, माँ मुझे दर्शन दो। तो जैसे ही माँ प्रकट हुई ना, तो मतलब उन्होंने बोला अपने बेटे को वार लगाओ पहले, तो क्योंकि उन्होंने लगा कि हाँ बहुत बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन ये भी था कि माँ तो माँ है ना, वो अपने बच्चों का नुकसान कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा भाई वो तो चला गया। कहते नहीं, तुम आवाज़ तो लगाओ। तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, उनका बेटा दौड़ता हुआ वापस आ गया। मतलब बेटा बिल्कुल सही सलामत था उनका। तो बहुत ही खुश हुए। तो उन्होंने माँ को हाथ जोड़े और फिर माँ की खूब पूजा अर्चना की। तो इस तरह से इस कहानी में ये होता है कि आखिर में वो लोग खूब मतलब रानी तारामती, राजा हरिश्चंद्र और जो रुक्मन थे, उन्होंने खूब पूजा पाठ सब कुछ किया और अपना आगे का जन्म सुधारा, और उन्होंने अपने सब पापों से मुक्ति मिलके और मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये जो कहानी है ना, ये हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है कि जीवन में मतलब कुछ भी आए, हमें हमारे अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे का भी। तो कोशिश करो कि बुरे कर्मों से हट जाओ और सिर्फ अच्छे अच्छे ही कर्म करो, जिससे हमें मोक्ष भी मिले और सद्बुद्धि भी आए और सब भगवान की हमारे ऊपर कृपा रहे। जय माँ भगवती।